अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले, खित्ते में कशीदगी बढ़ गई। सेंटकॉम का 140 फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। चाबहार, बोशहर, कोशम और बंदर अब्बास धमाकों से गूंज उठे। कुनाक, मिनाब, सिरे को बोशहर में भी बारूद की बरसात। यासूज शहर में फौजी अड्डे पर हमला। ईरान ने मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की, उसे कीमत चुकाना होगी, सेंटकॉम की धमकी। ईरान के खित्ते में अमेरिकी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले। ओमान के शहर में और बंदरगाह को निशाना बनाया गया। यूएई, कुवैत और बहरीन में मिसाइल और ड्रोन हमले। कतर में अल उदैद एयरबेस पर भी टारगेट। ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर दागे जाने वाले मिसाइल की वीडियो जारी कर दी। खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। शहीद सुप्रीम लीडर की तस्वीर वाले मिसाइल पर तहरीर दर्ज। कुवैत के ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। कतरी वजारत दाखिला के मुताबिक ईरानी ड्रोन्स को कामयाबी से रोका। मिसाइल का मलबा गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। ईरान ने आबने हुर्मस फिर बंद कर दी। अमेरिकी मुदाखलत के खात्मे तक आबी गुजरगाह बंद की जा रही है। 5 दिनाना इनकलाब का ऐलान। कहा किसी जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं होगी। बहरी जहाज गैर मंजूर शुदा रास्ते पर सफर करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वार्निंग दी। दुश्मन ने गलत कदम उठाया तो भरपूर जवाब देंगे। एक्सियोस के मुताबिक कार्गो जहाज आबने हुर्मस के जनूबी रास्ते से गुजर रहा था। इस रास्ते को ओमान ने बगैर किसी पाबंदी के खोलने की तजवीज दी थी। यकतरफा मुआहदों का दौर खत्म हो चुका। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, पहले ही खबरदार किया था, अपने वादे पूरे करो या उसकी कीमत चुकाओ। अब हकीकत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ईरानी फौज के मुताबिक आबना हुर्मस में अमेरिकी मुदाखलत से बदअमनी पैदा हुई। वाशिंगटन को मुफाहमती याददाश्त की शिकों पर अमल करना चाहिए। ईरानी अवाम के मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आगची से राबता। बदलती इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। खित्ते में देर पा अमनो इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी नागुज़ीर करार। फरीक़ैन इस्लामाबाद एमओयू के तहत कशीदगी में कमी और तहम्मुल का रास्ते इख्तियार करें। पाकिस्तान अपना तामीरी किरदार अदा करते रहने के लिए पुरज़्म है, इसहाक डार की गुफ्तगू। टाइटल के दफा का मिशन। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। मेसी 11 ने क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हरा दिया। मैक एलिस्टर, एल्वारेज और मार्टिन्स ने गोल स्कोर किए। स्विट्जरलैंड के एम्बोलो को इंजरी का ड्रामा करना महंगा पड़ गया। रेफरी ने रेड कार्ड दिखाकर बाहर भेज दिया। मेगा इवेंट की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। 15 जुलाई को फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। 16 जुलाई को अर्जेंटीना और इंग्लैंड में जोर का जोर पड़ेगा। अर्जेंटीना के फैंस टीम की कामयाबी पर खुश, जोशो खरोश दीदनी। पाकिस्तान सिफारतकारी की पहचान। इस्लामाबाद में 9वीं OIC खवातीन वजारती कॉन्फ्रेंस। 57 रुकन ममालिक के नुमाइंदे शरीक। पहली बार कॉन्फ्रेंस की मेजबानी मुल्क के लिए बड़ा एहसास है। कॉन्फ्रेंस में खवातीन के किरदार और तरक्की का जायजा और दरपेश चैलेंजेस पर गौर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2 साल के लिए OIC विमेन की सदारत पाकिस्तान को मिलने जा रही है। आमने दुश्मनों पर जमीन तंग। बलोचिस्तान में ऑपरेशन शबान पूरी ताकत से जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में फितना और खारिज के मजीद 3 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। तादाद 67 हो गई। असलहा, दस्ती बम, करदम तंजीम के झंडे और दीगर सामान बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक 105 खारिज जहन्नुम वासिल हो चुके। दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे दहशतगर्दों को फजाई और जमीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान रजीम में इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां। आलमी बरादरी भी आवाज उठाने लगी। अफगान अवाम पर जिंदगी तंग। खवातीन तालीम, सेहत और रोजगार के बुनियादी हकूक से महरूम है। आयरिश वज़ीर इंसाफ ने सलामती कौंसिल इजलास में हकीकत आश्कार कर दी। ऑस्ट्रेलियाई सहाफ़ी आना कॉरेन ने भी तालिबान रजीम के इक़दामात को इम्तियाजी और खवातीन के खिलाफ जंग करार दे दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास। सदर अब्दुल अलीम खान का गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम चलाने वाले रहनुमाओं और कारकुनों को खराज तहसीन। कहा, IPP गिलगित बल्तिस्तान में जाना पहचाना नाम बन चुकी। सितंबर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में भी भरपूर हिस्सा लेंगे।
पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर मुनज़्ज़म किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के 45 में से 38 हलकों में टिकट जारी कर दिए। अरकान भरपूर जज्बे से काम करें। सदर IPP के शुमाली और जनूबी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में पार्टी दफातर फौरी फाल करने की हिदायत। इजलास में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की मजम्मत। शुरका की शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातेह ख़्वानी। मॉनसून के नए सिस्टम की एंट्री। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बादलों की घन गरज। गुजरात में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। हाफिजाबाद, दस्का और वजीराबाद में भी बादल जमकर बरसे। शुमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में सैलाब का खदशा। NDMA का अलर्ट जारी। सुथरा पंजाब का अधूरा ख्वाब। सफाई करने वाले इंसाफ मांगने पर मजबूर। तनख्वाहों से महरूम वर्कर्स के घरों में फाके। सूरत हाल ने मुहिम पर सवालिया निशान लगा दिया। 40,000 माहाना के बजाय 18,000 रुपए दिए जाने का इंकशाफ। ठेकेदार आधे पैसे गायब कर देता है। एक छुट्टी करने पर 2 से 2,500 रुपए काट लिए जाते हैं। आवाज उठाएं तो नौकरी छीन ली जाती है। अमले की दुहाई। ईद पर बोनस के ऐलान के बावजूद अदायगी न होने का भी शिकवा। हम तो यही कहते हैं हमारी सैलरी भी बढ़े। मेहनत कर रहे हैं, मुआवजा बढ़ना चाहिए। एक छुट्टी के कम से कम 2,000-2,500 काट देते हैं। रात दिन काम किया है। ईद की बोनस लोगों को सबको मिल गया है, हमको नहीं मिल गया है। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर सुथरा पंजाब के ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। 1.5 साल की बच्ची जाँ बहक। मियाँ बीवी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। शहरियों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची के इलाके गुलशन हदीद में मोबाइल शॉप पर डकैती। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान 35 लाख रुपए के मोबाइल फोन ले उड़े। एक मुल्जिम का चेहरा CCD में वाज़े। भारत में इंतहा पसंद RSS के गुंडे बेलगाम। रियासत बिहार में मुसलमान खातून की सरेआम तजलील। बुर्का खींचकर जबरदस्ती सिंदूर लगा दिया। भारतीय जरीदे दी हिंदुस्तान गैजेट के मुताबिक बीजेपी की मोदी हुकूमत अक़लियतों पर मुजालिम की सरपरस्ती करके वोट बैंक मजबूत कर रही है। भारतीय मुसलमानों के लिए शनाख्त और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ मुश्किल बना दिया गया। अक़लियतों पर तशद्दुद से नाम निहाद भारतीय सेक्युलरिज्म के दावों की कलई खुल चुकी। पाकिस्तान के दौरे वेस्टइंडीज की तैयारियां मुकम्मल। कौमी टीम कल वेस्टइंडीज रवाना होगी। पहला टेस्ट 25 जुलाई से शुरू होगा। हेड कोच सरफराज अहमद को टीम से मुस्बत नताइज की उम्मीदें। सिर्फ टैलेंट नहीं, डिसिप्लिन और मुस्तकिल मिजाजी भी कामयाबी की जमानत है। सिलेक्टर मिसबाउल हक की PCB पॉडकास्ट में गुफ्तगू। और खानदान को खूनी भेड़ियों से बचाने का मिशन। हॉरर थ्रिलर फिल्म वेयरवुल्फ का ट्रेलर जारी। मूवी 25 दिसंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।